हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज की लास्ट क्लास है। देखिए, आपकी जो राजन सीरीज है वो भी कंप्लीट हो गई है और आज आप लोगों की पवन सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेपर जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। सही है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो ध्यान रखना है, देखिए अर्धवृत्त का मतलब जैसे ये आपका सर्किल होता है और आधा मतलब जैसे केंद्र से होके जा रहा है, और अर्धवृत्त में बना कोण, जैसे अर्धवृत्त में ये कोण जो बन रहा है ये हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का होता है। लेकिन नहीं, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है आपका, समकोण होता है। ये आपकी प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग होता है। तो आप लोगों को बताया था जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग। 180 का मतलब हो जाएगा 90-90, ठीक है, दो समकोण। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, मतलब हो जाएगा दो समकोण, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान पूछा गया आपसे। आपकी संख्या दी 83-65, जैसे 83-65 हम 3 का स्थानीय मान, तो 3 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो आप 0 लगा दो, 300 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में वृहत कोण होता है। वृहत कोण का मतलब आपका हो जाएगा जो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा आपका 305 डिग्री, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृहत कोण बोलते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। 2018 में पूछा गया था। तो देखिए, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। आपका 81 9 से कट जाएगा, 87 3 से कट जाएगा, और इसमें भी 81 3 से 9 से कट जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी नहीं विभाज्य होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण बोला 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण बोला जाता है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक का, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। सरल कोण का मतलब हो जाता है आपका 180 डिग्री कोण, ठीक है। सरल कोण का मतलब क्या हो जाए, 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री कोण बन रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, सरल कोण बोला जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। जैसे आपका सर्किल है और सर्किल पर जैसे यहाँ पे कोई दो बिंदु हैं तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे हैं ना, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो कई बार आप लोगों को बताया जीवा कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीवा। और ध्यान रखना है, अगर दो बिंदु, देखो ध्यान रखना है कि दो बिंदु अगर केंद्र से होके जा रहे हैं तो उसको आपको व्यास बोला जाएगा। किससे होके जाएंगे, केंद्र से, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होके जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है, ध्यान रखो, ठीक है। केंद्र से होके नहीं जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 से विभाजित संख्याएं होंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, 5 से विभाजित पूछा गया है। देखो, 5 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो लास्ट में 0 या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, समझे। तो देखो, इसमें किसी में ना तो 0 है ना 5 है, तो आपका केवल एक संख्या में ऑप्शन नंबर डी, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, समझे। यदि आप लोग ऐसे ना कर सको तो क्या करना है, चारों ऑप्शन में 5 का भाग कर लो, ठीक है, जिसमें पूरा पूरा चला जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% का भिन्न रूप होगा, ठीक है। तो 15% का भिन्न पूछा गया है। तो देखो, 15% हटाना है, ध्यान रखो। तो 15/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 या 15, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 3/20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। अपवर्त ध्यान रखना है, 9 का अपवर्त पूछा गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिस ऑप्शन में जो भी संख्याएं दी सभी में भाग चला जाए वही आपका 9 का अपवर्त हो जाएगा। तो देखो, इसमें 9 का भाग जा रहा है, सभी संख्या में देखो 9 का भाग जा रहा है, समझे ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का अपवर्त हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं।
तो अभाज्य पूछा गया है कौन कौन सी है, तो देखो ये 3 से कट जाएगी, 11 से भी, और ये भी 3 से 11 से कट जाएगी, और ये आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 39 है ना, 3 का भाग चला जाएगा, समझे, आपके भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 31 और 37 अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 3 संख्याएं दी 1:2:3 के अनुपात में है। कह रहे हैं यदि उनका मासा 12 हो तो ये संख्याएं होंगी। तो देखिए क्या कह रहा था कि 3 संख्याएं दी 1:2:3 और इनका मासा कह रहा था, मासा कितना कह रहा था, 12 कह रहा था। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया 1, 2, 3 इनका मासा निकालिए। मासा कितना हो जाएगा आपका 1, देखो मासा का मतलब आपका होता है हाईएस्ट कॉमन। 1, 2, 3 में कॉमन कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पर मान के चलेंगे 1 कॉमन आया, 1 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 12। अब 12 के इसमें गुणा कर लो, 12 × 12 और 12 दूनी 24 और कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, 24, 36। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो तरीका ये रहेगा, दूसरा तरीका क्या रहेगा, जो इसका मासा दिए गए, क्या दिया गया मासा, मासा का आप लोग भाग करो, ठीक है, जिसमें सभी संख्याओं में भाग चला जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 30 छात्रों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो देखो 30 का 80% क्या है, पास हैं, तो 80% निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 दिए कितना हो जाएगा 24, 24 बच्चे क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 18% का भिन्न रूप होगा, तो 18% देखो परसेंटेज हटाना तो क्या हो जाएगा 18/100 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 में 18 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ये 9/ कितना हो जाएगा आपका 50। तो आप लोग चेक कर लो, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों में एक समान भाग, कह रहे कि एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है। तो कह रहे कि एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। तो मान लीजिएगा उसकी टोटल संपत्ति कितनी है, 1 है। अब एक जो है ना वो कितने लोगों में बांट रहा है, देखो 2 लड़के और 2 लड़कियां, ध्यान रखना है कितने लोगों में बांटेगा 4। तो 1 रुपये को 4 लोगों में बांटो, कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि संख्या आपकी 31.0435 में अंक कह रहा है 5 का स्थानीय मान बताइएगा। तो देखो 5 का स्थानीय मान, देखो पॉइंट के बाद आपका 5 दिया गया, ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कई क्वेश्चन बता चुका हूँ, पॉइंट के बाद में यदि आपका स्थानीय मान पूछे तो क्या करना है, काउंट करना है 1, 2, 3, 4 अंक बाद है ना, तो 4 जीरो रख देने यहाँ पर 5/10,000। तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 5 का अपवर्त। दो को अपवर्त आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे जो भी संख्या दी जाती है तो क्या करना है, आपको भाग देना होता है, ठीक है, ऑप्शन जिसमें भी भाग चला जाता है वही क्या हो जाता है, अपवर्त हो जाता है। तो आपका भाग अगर हम लोग देंगे तो 5 में जाएगा भाग, सही, और किसी में भाग नहीं जाने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि आपके अंक दिए 1, 0, 9 और 5, कह रहे हैं कि प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की क्या कह रहा है पुनरावृत्ति ना होगी। तो देखो 4 अंकों में सबसे बड़ा अंक आप लोग देखो 9 हो जाएगा, उसके बाद बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा 5, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 1 और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा 0। तो 95/10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पदों x² y, xy² माइनस xy² कह रहा है माइनस x² y में कह रहा है सजाती। सजाती का मतलब होता है सैम जात के तो होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपका कह रहा है x² y और कह रहा है x² y, ठीक है। तो देखो इसमें यदि हम लोग सैम जाति की बात करेंगे तो दोनों x² y 2 बार नहीं लिखा है, ठीक है, एक बार x² y लिखा है, समझे। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, x² y। अब यहाँ पे कह रहा है x² y माइनस x² y, तो लगभग आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सजा दिया आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 2 है, y और x की पावर 2, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, चिन्ह का अंतर है, ध्यान रखना है। अब इसमें देखो x² y दिया और यहाँ पे y² y दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे x² y दे रहा है और यहाँ पे xy², ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमसे सजातीय पूछा तो लगभग आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बस इतना अंतर है।
देखिए ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों की राजन सीरीज़ भी कंप्लीट करा दी गई है और पवन सीरीज़ भी कंप्लीट करा दी गई है और ये पवन सीरीज़ की लास्ट क्लास है। और आगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो डीएलएड प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं मैथ के, उन पेपरों को सॉल्व करेंगे सही। और हम लोग देखिए पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि जो डीएलएड का पेपर होता है उसको मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मैथ में बैक ना आए। इसके लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।